नमस्कार। मैं रामनाथ प्रसाद, दर्शन शास्त्र विभाग, डीएवी महाविद्यालय सिवान से आज ऑनलाइन कक्षा के अंतर्गत डिजायर के इच्छा के स्वरूप पर विचार करने के लिए उपस्थित हुआ। पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने देखा था कि नैतिक निर्णय के विषय के रूप में मोटिव और इंटेंशन ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। स्वाभाविक सा प्रश्न है कि क्या नैतिकता में प्रयोजन या डिजायर का भी कोई योगदान है या कोई महत्व है, या नैतिकता की दृष्टि से डिजायर या इच्छा कितना महत्वपूर्ण है। आज हम इसी विषय से आरंभ करते हैं। यह प्रश्न जटिल है, इसलिए इसको कई भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले हम लोग इच्छा के स्वरूप पर विचार करेंगे। इच्छा प्रत्येक कर्म के मूल में वर्तमान है। इच्छा के अभाव में नैतिक कर्म की कल्पना संभव नहीं है। किसी वस्तु को प्राप्त करने की चाह या अभिलाषा जिससे हमारा अभाव दूर होता है और संतुष्टि मिलती है, इच्छा कहलाती है। किसी वस्तु के अभाव में हमें जब दुखद अनुभूति होती है, तब उसके निदान स्वरूप जो कल्पना करते हैं उसे इच्छा या डिजायर कहते हैं। इसमें वस्तु का ज्ञान, अभाव की अनुभूति और प्राप्ति का प्रयास देखा जाता है। अर्थात इच्छा के तीन आयाम हैं: ज्ञानात्मक आयाम, भावनात्मक आयाम और क्रियात्मक आयाम। इच्छा उस मानसिक स्थिति को कहते हैं जिसमें किसी वस्तु की चेतना रहती है, सुख दुख की अनुभूति रहती है और मस्तिष्क सक्रिय रहता है। अब हम इच्छा के विभिन्न आयामों पर विचार करें। इच्छा के ज्ञानात्मक आयाम में निम्नलिखित तथ्य हैं। इच्छा एक प्रकार का आवेग है जिसमें किसी वस्तु को प्राप्त करने पर भावी सुख की कल्पना निहित रहती है। इसमें निम्नलिखित ज्ञानात्मक लक्षण पाए जाते हैं। पहला, मनुष्य को उस अभाव की चेतना होती है जिसकी पूर्ति की कामना वह करता है। उस वस्तु का विचार होता है जिसमें अभाव दूर होने की संभावना होती है। इसके साथ ही साथ उस लक्ष्य को प्राप्त करने के उचित और अनुचित साधनों का ज्ञान होता है जिससे उद्देश्य की प्राप्ति होती है। वर्तमान स्थिति और भविष्य की स्थिति में अंतर का ज्ञान होता है। वर्तमान अभाव और भविष्य के फल का ज्ञान जितना ही स्पष्ट होता है, इच्छा उतनी ही अधिक प्रबल होती है। भावनात्मक आयाम में मनुष्य की इच्छा किसी न किसी अभाव के कारण होती है। वांट यानी आवश्यकता या अभाव इच्छा का कारण है। इस अभाव की स्थिति में व्यक्ति को दुख की अनुभूति होती है। इच्छा का उद्देश्य इसी दुख से छुटकारा पाना है। इसमें एक प्रकार की आनंदानुभूति भी वर्तमान रहती है। यही सुख दुख की भावना
डिजायर का कारण बनाते हैं। इसमें दुख से मुक्ति ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दुख से मुक्ति के लिए ही व्यक्ति डिजायर करता है या इच्छा करता है। इस तरह इच्छा का उद्देश्य भावात्मक कम और निषेधात्मक ज़्यादा है। इच्छा की पूर्ति में जितना ही विलंब होता है, दुख की भावना उतनी ही प्रबल हो जाती है। इस अवस्था में वस्तु की प्राप्ति की उम्मीद सुखानुभूति को जन्म देती है। इस तरह इच्छा में भावनात्मक पक्ष भी प्रबल है। क्रियात्मक आयाम डिजायर या इच्छा मानसिक स्तर पर लक्ष्य प्राप्त करने की योजना होती है। इच्छा और अन्य मानसिक क्रियाओं में अंतर यह है कि इच्छा में मस्तिष्क पूर्णतः सक्रिय रहता है। अतृप्ति के भाव को दूर करने वाली वस्तु की प्राप्ति के लिए मन में एक प्रकार की बेचैनी रहती है। यह वेग युक्त मनोवृत्ति ही इच्छा कही जाती है। यह स्वयं शरीर क्रिया नहीं है, बल्कि शरीर क्रिया का विचार है। इस तरह हम देखते हैं कि इच्छा में ज्ञानात्मक स्तर पर अभाव दूर करने वाली वस्तु पर विचार किया जाता है। भावनात्मक स्तर पर उसके कमी की वेदना की अनुभूति रहती है। क्रियात्मक स्तर पर इस वस्तु को प्राप्त करने की वेग युक्त मनोवृत्ति से प्रेरित होकर सक्रिय होने के लिए उद्यत होने की भावना रहती है। अर्थात इच्छा एक संपूर्ण मनोभाव है जिससे कोई नैतिक क्रिया उत्पन्न होती है। अगले व्याख्यान में हम लोग इच्छा और नैतिक कर्म के स्वरूप पर विचार करेंगे। तब तक के लिए विदा। धन्यवाद।